फकीर आता तो अम्मा अपने हिस्से की रोटी उसको दे देती। बदले में वो दुआ देता कि अल्लाह तुझे बेटा दे जो तुझे खिलाकर मुझे भी खिलाए। मुझे बड़ी हंसी आती कि अम्मा को बेवा हुए तो 7 साल हो गए, पर उसकी ये दुआ सुनकर अम्मा बड़ी खुश होती और रोजाना अल्ट्रासाउंड भी करवाती। अम्मा की जिंदगी का हर दिन जद्दोजहद से भरा हुआ था। अब्बा के गुजर जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई थी और हमारे पास सिवाय इस छोटे से किराए के मकान के कुछ भी नहीं बचा था। अम्मा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों के कपड़े सीने शुरू कर दिए और मैंने मोहल्ले की बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। हमारी जिंदगी की वाहिद रोशनी अम्मा का यकीन था। वो कहती थीं, अल्लाह जब दुआ कबूल करता है तो वक्त और हालात की परवाह नहीं करता। मगर मेरे नज़दीक ये सिर्फ एक ख्वाब था जो अम्मा आंखों में सजाए जी रही थी। हमारे मोहल्ले में कई लोग अम्मा का मजाक उड़ाते, बेवा होकर होकर भी माँ बनने के ख्वाब देख रही हो। मगर अम्मा हंस कर कहती, जो लोग मेरे अल्लाह की ताकत को नहीं मानते वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। अम्मा की तबीयत चंद महीनों से अजीब होने लगी। उनका चेहरा जर्द रहने लगा। वो बार बार मतली का जिक्र करती और सबसे हैरान कुन बात ये थी कि उनके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां होने लगीं जैसे वो वाकई हामला हों। ये सब देखकर मैं घबरा गई। मैंने उन्हें जिद करके डॉक्टर के पास ले जाना शुरू किया। हर बार रिपोर्ट नॉर्मल आती और डॉक्टर कहता, ये सब महज ज़हनी वहम है। उनका जिस्म नफ्सियाती असरात के बायस खुद को हामला महसूस कर रहा है। मगर अम्मा ना मानी। वो रोज अल्ट्रासाउंड करवाती और हर बार वही पुरानी रिपोर्ट देखकर कहती, दुआ का असर किसी रिपोर्ट से ज्यादा होता है, बस सब्र करो। मैं हैरान थी कि अम्मा एक ऐसी खुशी के पीछे भाग रही थी जो हकीकत में मुमकिन ही नहीं थी, मगर मैं उनकी खुशी छीनना नहीं चाहती थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। अम्मा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी। उनकी सांसें उखड़ने लगीं और उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने घबरा कर पूछा, अम्मा क्या हुआ? अस्पताल चलते हैं। मगर अम्मा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ज़ारा, वक्त आ गया है। मैं अपने बेटे को देख रही हूँ। वो मेरे पास आ गया है। मेरी रूह कांप उठी। मैं उन्हें फौरन अस्पताल ले गई। मगर जैसे ही हम वहां पहुंचे, अम्मा ने आखिरी बार आंखें खोलीं जैसे वो किसी को देख रही हों, और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अगले दिन फकीर आया। मैंने दरवाजा खोला। वो हमेशा की तरह मुस्कुराया और पूछा, माँ कहाँ है? उसे बताओ दुआ कबूल हो गई है। मुझे शदीद गुस्सा आया। मैंने चीख कर कहा, वो मर चुकी है। तुम्हारी झूठी दुआओं ने कुछ नहीं दिया। फकीर मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसने सिर्फ इतना कहा, हर दुआ कबूल होती है, मगर हर कबूलियत की एक कीमत होती है। तेरी माँ ने अपना बेटा पा लिया, बस वो उसे देख ना सकी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, मगर मेरे पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। चंद दिन बाद एक अजीब वाकया पेश आया। मैं अम्मा के कमरे में बैठी उनकी चीजें समेट रही थी कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लगा जैसे कोई साया वहां से गुजरा हो। मुझे लगा ये मेरा वहम है, मगर फिर वही फकीर दोबारा आया। उसने एक पुराना तवीज मेरे हाथ में देते हुए कहा, ये अम्मा के सरहाने रखा था। उसमें एक ऐसी दुआ लिखी थी जो कभी खाली नहीं जाती। मैंने वो तवीज खोला। उस पर यही लिखा था, ऐ अल्लाह, मुझे बेटा अता कर, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। मेरा सांस रुक गया। अम्मा की आखिरी दुआ पूरी हो चुकी थी, मगर वो अपने बेटे को देखने के लिए जिंदा न रह सकी। चंद दिन बाद मैंने एक हैरान कुन ख्वाब देखा। मैंने अम्मा को एक रोशन जगह पर खड़ा देखा। उनकी गोद में एक बच्चा था और वो खुशी से मुझे देख रही थी। मैंने रोते हुए पूछा, अम्मा ये कौन है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा। मैंने उसके लिए दुआ की थी और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मगर हर खुशी की एक कीमत होती है। ज़ारा, मैंने अपनी खुशी खरीदी, मगर अपनी जान देकर।
میری آنکھ کھل گئی اور میں نے پہلی بار اماں کے خواب پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ہم ان چیزوں کو حقیقت نہیں مانتے جو ہماری عقل سے بالا تر ہوتی ہیں۔ اماں کی دعا قبول ہوئی تھی مگر اس نے انہیں ہم سے چھین لیا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر وہم لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے ایک سچ چھپا ہوتا ہے۔ فقیر آج بھی آتا ہے مگر میں نے دروازہ کھولنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں دعا کی قیمت کیا ہوتی ہے۔